दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक और क्वेश्चन को। इसमें बेसिकली इनका पूछना है कि ये चाहते हैं इन्वेस्ट करना 3 लाख रुपये फॉर अ मंथ। अब यहाँ फॉर अ मंथ शायद हो सकता है कि 3 लाख रुपये पर मंथ बोलना चाह रहे हैं या पता नहीं, एक बार में एक महीना में 3 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दें, यहाँ कुछ क्लियर नहीं है। ओवरऑल ये पूछ रहे हैं कि वाट इनका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहला बात तो कि कांग्रेचुलेशन कि आप इन्वेस्टिंग करने का कम से कम सोच रहे हैं। बहुत कोई तो खाता है ख़त्म कर देता है पैसा, एटलीस्ट आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं। तो मेरा सजेशन सबसे पहला ये रहेगा कि अगर आपका एसेट एलोकेशन सही है, मतलब सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड को रखिए। कितना पैसा आपके पास रहना चाहिए जो कि आप सर्वाइव कर सके। अब बात करते हैं, यहाँ बेसिकली आप डाले हैं आप स्टॉक्स यूज़र ग्रुप में, तो बेसिकली आप पूछना चाहते हैं कि हम इक्विटी में कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो इंडेक्स में जाइए, सीधा सेंसेक्स या निफ्टी का ETF खरीदिए, वो ज़्यादा बेटर है, या इंडेक्स फंड खरीदिए, वो बेटर है। अगर आप थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही रहेगा। और म्यूचुअल फंड में सबसे बेहतर रहेगा फ्लैक्सी कैप, क्योंकि फ्लैक्सी कैप होता है एक शेयर की तरह, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता, वो जहाँ चाहे वहाँ पैसा लगा सकता है। इंडिया में भी पैसा लगा सकता है, इंडिया के बाहर भी लगा सकता है, वो बड़ा कंपनी में भी लगा सकता है, मीडियम में भी, छोटा में भी, कहीं भी लगा सकता है। तो उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि फ़ंड मैनेजर उसका बढ़िया होना चाहिए। और फंड मैनेजर चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है। सबसे पहले तो आपको कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आप तुरंत गए, अब देखें कि हाँ अच्छा दिखता है तो हम उसका फंड में इन्वेस्ट कर दिए। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो बोलता क्या है, वो करता क्या है। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टॉक्स का नॉलेज होना चाहिए कि अगर बोलता है तो उसी टाइप का काम वो करता है कि नहीं। तो बेसिक सबसे पहला तो एसेट एलोकेशन अगर आपका ठीक है तो हम इक्विटी का अगर बात करें, जैसा आपका क्वेश्चन है, तो आप इंडेक्स में जाइए। अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड। अगर आप पूरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इक्विटी में आ सकते हैं, आराम से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इक्विटी में भी काफ़ी पैसा बनता है, ऐसे म्यूचुअल फंड में भी ठीक ठाक पैसा बन जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप ऐसे ही आ गया बोले कि 3 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ इसी तरीके का होगा कि आप पैसा तो इन्वेस्ट कर दीजिएगा, लेकिन फाइनली आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो डूब भी जाए। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से समझे तो अगर मान लेते हैं हम आपसे पूछे कि मेरे पास 3 लाख रुपये है, हमको इन्वेस्ट करना है, ज़मीन में इन्वेस्ट करना है। आप इक्विटी बोल रहे हैं, चलिए हम ज़मीन में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? जाकर डायरेक्ट ज़मीन खरीद लेंगे? नहीं। हम क्या क्या चीज़ करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उस ज़मीन के लिए प्रॉपर रास्ता है कि नहीं है, सबसे पहला। दूसरा चेक करेंगे कि उस ज़मीन में पानी निकल रहा है कि नहीं, उसके आसपास पानी है कि नहीं। तीसरा हम चेक करेंगे कि कहीं कोयला खदान के अगल बगल तो नहीं है, क्योंकि फिर उस ज़मीन का वैल्यू कोई काम का नहीं रह जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं, तो ज़मीन कबाड़ के भाव है। चौथा हम चेक करेंगे कि उस एरिया से जो रोड है, हाईवे रोड है, वो कितना दूरी में है। अगर हाईवे बहुत दूर में होगा, हाईवे बेसिकली कहने का मतलब पिच रोड, कितना दूर में है। अगर काफ़ी ज़्यादा दूर में होगा तो फिर हमको प्रॉब्लम होगा, हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम होगा, रास्ता में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा चीज़ होता है रोड की वजह से प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ हमको चेक करना पड़ता है जब भी हम ज़मीन लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस हम जाएँ बस ज़मीन खरीद लिए। और भी चीज़ है जैसे चेक करना कि वो ज़मीन एक्चुअल में है किसका। कभी होता है कि ज़मीन किसी और का रहता है, बेच कोई और देता है, तो फॉर्जरी होने का चांस रहता है। तो ये सब चीज़ होता है जो फंडामेंटल हम चेक करते हैं। तो सेम कंडीशन लागू होता है इक्विटी में। अगर मान लेते हैं हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज मान लेते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हम बता दिए कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को चेक करना। बाकी आप चेक कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या है और जो भी अदर थिंग्स है, उसका हिस्ट्री क्या है, कितना फ्लक्चुएशन करता है और कौन कौन फंड को खरीदा है, उससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी को खरीदने का बात कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। सबसे पहला तो उसका सेल्स होना चाहिए। दूसरा चीज़, सेल्स ग्रो होना चाहिए। वो मार्जिन प्रोडक्ट बेचना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कोई कमोडिटी बेच रहा है। जैसे शुगर हुआ, शुगर में आप प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट अगर बेचता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस कंपनी का स्टॉक्स को खरीद के। फिर हम चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं। चलने का मतलब कि ठीक है प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन ऐसा तो नहीं ना है कि बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेके प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ये सब चीज़ कुछ देखना पड़ता है। मैनेजमेंट है वो कितना सैलरी खुद को दे रहा है, क्या बहुत हवाई बात कर रहा है मैनेजमेंट, कुछ इस तरीके का चीज़ हमको देखना पड़ता है। तो क्लियरली हम एक लाइन में बोल दें कि 3 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ करें, मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, नहीं बोला जा सकता। अगर एसेट एलोकेशन सब आपका, इन्वेस्टिंग सब, तो प्रायर नॉलेज आपका ठीक है तो सीधा जाइए इंडेक्स में कंटिन्यूस लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए। ऐसा नहीं कि 3 लाख रुपए है तो एक बार में इंडेक्स खरीद लिए, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि 1929 आज है और आज पीक पे है मार्केट, और आप मान लेते हैं 3 लाख रुपए डाल दिए, तो होगा ये कि अगर आप मान लेते हैं 20 साल तक पैसा नहीं डालिएगा, जो एक्चुअल में हुआ था यूएस हिस्ट्री के साथ में, उसके बारे में हम बोल रहे हैं 1929 का क्रैश का, कि 1929 में आप पैसा डाल दिए, पीक में डाल दिए, अब मार्केट गिर गया। अब मार्केट ऐसा गिरा कि उसको 20 साल लग गया रिकवर करने में उसी लेवल को। तो ऐसा गलती कभी नहीं करें कि आप अपना सारा पैसा एक ही बार इंडेक्स में डाल लें। उससे बेटर होता कि अगर मान लेते हैं आप 1929 हाई में थोड़ा बहुत पैसा डाले रहते, थोड़ा पहले डाले रहते, थोड़ा बाद में डाले रहते, तो होता ये कि आपका एवरेज आउट हो जाता है। और बीच बीच में बहुत बार अप डाउन हुआ था, तो आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि बीच में 1934-35 में एक बार मार्केट ऊपर भी गया था, फिर 38-39 के बाद फिर गिरने लगा, फिर 40 के बाद फिर बढ़ने लगा,
जो अप डाउन हो रहा था मार्केट, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गया था उसमें खरीदने का और अपना एवरेज आउट करके प्रॉफिट जनरेट करने का। तो ये सब कुछ कंडीशन है जो आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग करने से पहले थोड़ा बहुत सोच के चलना चाहिए। तो यही मेरा सजेशन रहेगा, मेरे तरफ से आपके लिए स्ट्रेटजी रहेगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें, मुझे भी अच्छा लगेगा आपको आंसर करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे डायरेक्टली भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा वेबसाइट भी है, उसमें जाके भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर उससे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।